एक आदमी आग को पेशाब से बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि आग बुझने के बजाय और भी भड़क जाएगी। वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर उसने अभी क्या निकाला, उसका पेशाब काला कैसे हो गया। घबरा कर वो तुरंत अस्पताल जांच कराने चला गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि उसके पेशाब में तेल यानी पेट्रोलियम है। डॉक्टर ने उस आदमी आर्यन को बाहर इंतजार करने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद दो सफेद कपड़ों वाले लोग आए और उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए, क्योंकि उनके देश में तेल की बहुत कमी थी और उन्हें ऐसा इंसान मिल गया था जो पेशाब से तेल निकाल सकता था। रास्ते में आर्यन को बहुत जोर से पेशाब लगी। गार्ड ने उसे जंगल के पास जाने दिया, लेकिन उसका पेशाब गार्ड के पैरों तक बह गया और उसी समय गार्ड सिगरेट जलाने वाला था। लाइटर जमीन पर गिरते ही अचानक आग लग गई और इस अफरा तफरी में आर्यन भाग निकला। वो रात भर भागता रहा, अंधेरे से सुबह तक दौड़ता रहा और आखिर थक कर और भूखा होकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तभी एक लड़की आई और उसने उसकी जान बचाई। जब आर्यन की आंख खुली तो उसने सामने गांव के मुखिया को देखा और उस लड़की ने उसे खाना भी दिया, जिसका नाम साक्षी था। बाद में मुखिया उसे पूरे गाँव में घुमाने ले गया, जहाँ खेतों में पड़े पुराने ट्रैक्टर देखकर आर्यन ने पूछा तो पता चला कि तेल इतना महंगा हो गया है कि कोई ट्रैक्टर चला ही नहीं सकता, इसलिए खेत भी खाली पड़े हैं। ये सुनकर आर्यन ने जमीन से एक प्लास्टिक की बोतल उठाई और पेड़ के पास जाकर उसमें पेशाब किया। मुखिया को लगा कि वो बदतमीजी कर रहा है, लेकिन तभी आर्यन ने वो पेशाब ट्रैक्टर के टैंक में डाल दिया और जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट किया वो चल पड़ा। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। मुखिया को इसमें बड़ा मौका दिखाई दिया और उसने आर्यन को गांव में ही रोक लिया, उसे तेल उत्पादन का काम दे दिया और साक्षी को उसकी सेक्रेटरी बना दिया। आर्यन को साक्षी पसंद आ गई, इसलिए वो मान गया। अब उसका रोज का काम था ज्यादा से ज्यादा पानी पीना और पेशाब करके तेल निकालना। उसने अपने लिए एक लक्ष्य भी तय किया कि वो रोज 100 किलो तेल पैदा करेगा। धीरे धीरे गाँव की सारी मशीनें फिर से चलने लगी, खेतों में काम शुरू हो गया और गाँव वाले बहुत खुश हो गए। लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता थी, क्योंकि मुखिया ने सबको बताया कि तेल उसने खुद खोजा है। आर्यन को इससे फर्क नहीं पड़ा, वो बस गाँव वालों की मदद करना चाहता था। एक दिन ऊपर के अधिकारियों को खबर मिली कि गांव में तेल निकल रहा है, इसलिए वे मुखिया से मिलकर इसे विकसित करना चाहते थे। लेकिन लालची मुखिया ने मना कर दिया और आर्यन से और ज्यादा तेल निकालने को कहा, ये कहकर कि ये सब गांव वालों के लिए है। आर्यन को ये अजीब लगा, क्योंकि जितना तेल वो निकाल रहा था वो काफी था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। एक दिन जब बिजली चली गई तो वो देखने जनरेटर रूम में गया और वहाँ उसने देखा कि पूरा कमरा तेल से भरा है और हर ड्रम पर बिक्री के लिए लिखा हुआ है। उसे समझ में आ गया कि मुखिया ये तेल दूसरे देशों को बेच रहा है। ये देखकर आर्यन बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुखिया से कहा कि अब वो तेल नहीं निकालेगा, लेकिन मुखिया उसे जाने कैसे देता। उसने लोगों को बुलाकर आर्यन को बांध दिया और मजबूर किया कि वो तेल निकालता रहे। आर्यन ने जिद पकड़ ली और 2 दिन तक पेशाब नहीं किया, लेकिन आखिर उसका मूत्राशय फटने जैसा हो गया। तभी साक्षी चुपके से आई और उसे छुड़ा दिया। दोनों ने साथ भागने का फैसला किया और दौड़ते दौड़ते एक पुराने गोदाम में पहुंच गए। वहां शांत होने के बाद आर्यन अपनी इस अजीब शक्ति से नफरत करने लगा, लेकिन साक्षी ने उसे समझाया और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अगली सुबह गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गया और उसी समय शोध संस्थान के लोग भी आ गए, जो आर्यन को ले जाकर उसे एक बड़ी तेल मशीन में बदलना चाहते थे। लेकिन मुखिया नहीं माना, क्योंकि वो इस तेल के सहारे गाँव को एक देश बनाना चाहता था। दोनों पक्ष झगड़ने लगे। तभी आर्यन तंग आ गया और उसने कहा कि तेल लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए होना चाहिए, पैसे कमाने का साधन नहीं। ये कहकर उसने जलती लकड़ी उठाई ताकि सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन अजीब बात ये हुई कि आग लगी ही नहीं, बल्कि बुझ गई, क्योंकि उसकी तेल पेशाब करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब कोई भी उसके लिए लड़ नहीं रहा था। तेल भी खत्म हो गया और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। बाद में आर्यन और साक्षी की शादी हो गई और उनका एक बेटा हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनका बेटा उससे भी ज्यादा कमाल का निकला, क्योंकि जब वो पेशाब करता था तो उससे हीरे निकलते थे।